Exercise 12B, question 3. Selena Mathematics Class 6. Idea of speed, distance and time is the name of the chapter. Problem 3. A train 120 meter long passes a railway platform 160 meter long in 14 seconds. How long will it take to pass another platform which is 100 meter long? कहने का मतलब है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 120 मीटर और वो पार करती है एक प्लेटफॉर्म को, उसकी लंबाई है 160 मीटर। तो दोनों जी डिस्टेंस ट्रेन जो पार करेगी, पहले तो अपनी लेंथ पार करेगी और फिर 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी 14 सेकंड के अंदर, 14 सेकंड्स के अंदर। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अनदर प्लेटफॉर्म विच इज़ 100 मीटर लॉन्ग। तो पहले तो क्या है कि हमें फर्स्ट पार्ट में इसकी स्पीड निकालनी है। अब अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में कि 120 मीटर और 160 मीटर दोनों मीटर में दी हुई है यूनिट। टाइम वो लेती है मात्र 14 सेकेंड्स। तो मीटर पर सेकेंड्स का जो फंडा है यूनिट का वो इसमें लागू होता है। यहाँ यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड में है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, हमें काम कम करना पड़ेगा इसमें। और जब हमारी स्पीड निकल जाएगी तो उसके बाद हम इसको जो है नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो है 100 मीटर लॉन्ग उसका हिसाब करेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ट्रेन की डिस्टेंस है मीटर लॉन्ग 120 और प्लेटफॉर्म की जो है ना वो है 160। तो ये कुल हमारे पास हो गए 280 मीटर लॉन्ग की डिस्टेंस। और जो टाइम है ना जी, टाइम है हमारे पास 14 सेकेंड का। तो मीटर बाई सेकेंड का हिसाब बन रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 जा 7, 4 जा 28, 0 और ये 2 20। तो ये ले रही है स्पीड, इसकी निकल गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अनदर प्लेटफॉर्म विच इज़ 100 मीटर लॉन्ग। इस शब्द पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास, मतलब ये जो अगर प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा और ये ट्रेन आ रही है, इसको पार करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, इस पॉइंट तक, तब हम कहेंगे पास। तो ये जो ट्रेन है इसे पूरा पहले तो अपनी जो लेंथ है इसको पार करना पड़ेगा और पूरे प्लेटफॉर्म को पार करना पड़ेगा। तो जी इसमें फिर वही बात आ जाती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ का डिस्टेंस हो रहा है 120 मीटर लंबी तो ट्रेन है और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है नया वाला। तो दोनों को मिला के हो गया 220 मीटर और स्पीड हमें मिल गई थी। तो इसमें पूछा जा रहा है टाइम। तो अब जो है ना स्पीड जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस जो कवर कर रही है जी वो कर रही है 220 मीटर। टाइम का हमें पता नहीं, तो अब हम ऐसा करें, टाइम के लिए ये 220 मीटर डिवाइड 20 मीटर पर सेकेंड, तो 0 0 2 11 जा, तो टाइम हो गया 11 सेकेंड्स। तो टाइम हमेशा जो होता है ना सेकेंड की यूनिट में आएगा, मिनट की यूनिट में आएगा और आवर की यूनिट में आएगा। तो ये तीनों में अभी जो है ना सेकेंड वाली जो यूनिट है वो लागू हो रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझ के उसी हिसाब से आपको इसकी यूनिट्स बिठानी है। आंसर भी इसी हिसाब से ही निकलेगा। इस चैप्टर्स में कन्वर्जन का यूनिट का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, इसको आप ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।